जी हां, महंगाई की मार, जनता परेशान। टमाटर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट एक तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। मौजूदा वक्त में टमाटर के दाम कई जगह करीब 100 रुपए के पार निकल गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर एमपी की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक टमाटर से लेकर दूसरी सभी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कहीं टमाटर 65 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, तो कहीं मटर 80, गाजर 60, ग्वार की फली 50, धनिया 80, गोभी 50, पत्ता गोभी 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। आज इसी बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के बीच मौजूद हैं हमारे संवाददाता। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। आपको बता दें, मटर 80 रुपए किलो हो रही है, गाजर 60 रुपए किलो हो रही है, ग्वार की फली 50 रुपए किलो हो रही है। जनता इससे लगातार परेशान है। ज्यादा परेशान हैं घर की महिलाएं, जिनके बजट पर ज्यादा असर देखा गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। जनता महंगाई से लगातार त्रस्त है। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, सब्जियां हो, हर चीज महंगी हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान है। बता दें, टमाटर 90 के पार पहुंच गए हैं। टमाटर 80 के पार है, मटर भी 80 किलो के पार है, गाजर भी 60 रुपए किलो है, ग्वार की फली 50 रुपए किलो बताई जा रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि कौन सी सब्जी कितनी महंगी है। गोभी 50 रुपए किलो है, तो वहीं पत्ता गोभी 40 रुपए किलो बताई जा रही है और करेला 50 रुपए किलो है। टमाटर 80 रुपए किलो बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो टमाटर ने महंगाई की कमर तोड़ दी है। गाजर 60 रुपए किलो बताई जा रही है, तो वहीं ग्वार की फली 50 रुपए किलो है। लगातार महंगाई को देखते हुए जनता परेशान है। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। दिल्ली हो, रायपुर हो, भोपाल हो, सब्जी हर जगह महंगी है और इससे जनता दुखी हो गई है। लोगों की बजट पर काफी असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कटनी से यश खरे जुड़ रहे हैं। यश, ये बताइए कि आप अगर सब्जी मंडी में मौजूद हैं तो वहां की स्थिति कैसी है? जो सब्जी विक्रेता हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार सब्जी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात की जाए तो कटनी में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के बाद अब सब्जियों की जो दाम है वह आसमान छूते जा रहे हैं और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस समय हम कटनी के शहर स्थित छोटी सब्जी मंडी में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वह सब्जी लेने तो आ रहे हैं, लेकिन टमाटर और मटर की जो रेट है वह आसमान छू रहे हैं। टमाटर की बात की जाए तो कटनी में 3 कैटेगरी में टमाटर हैं, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। व्यक्ति अगर लाल टमाटर, अच्छे टमाटर खरीद रहा है तो 70 रुपए के मिल रहे हैं और जो मटर के रेट हैं वह यहाँ पर आ गए हैं 80 रुपए के। तो कहीं ना कहीं मटर और टमाटर के रेट के बाद ये जो लोग हैं वह यहाँ पे कम आ रहे हैं और मंडी जो है वह खाली पड़ी हुई है। हम टमाटर दुकानदार से ही बात करेंगे कि आखिर यह 70 रुपए रेट होने के बाद लोगों का क्या कहना है। 70 रुपए टमाटर का रेट हो गए तो क्या लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कब से आप बैठी दुकान में? हम सुबह 6 बजे से। अभी तक नहीं बैठे? नहीं। और मटर? मटर 80 रुपए किलो है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दुकानदार भी बता रहे हैं कि सवेरे से बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक ग्राहक नहीं आया है। जो टमाटर और मटर के रेट हैं वह आसमान छूते जा रहे हैं और जो घरों का, किचन का जायका है वह बिगड़ते नजर आ रहा है। जी, ये बताइए यश की वहां पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस पर? जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनके बजट पर क्या असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं। भैया, आप सब्जी खरीदने आए हुए हैं, टमाटर 70 रुपए और मटर 80 रुपए है, कैसे देख रहे हैं इसको? महंगाई की बहुत बड़ी मार है और सरकार इस पे ध्यान तो देती नहीं। अब नॉर्मल आदमी कैसे जिंदगी गुजारेगा ये कोई नहीं जानता। उनको तो सिर्फ अपने वोट बैंक की पड़ी हुई है, बाकी जनता की कोई फिक्र नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगी? महिला के नाते आप लोग को भी किचन में देखना पड़ता है। क्या कहें, सही बात है सर। महंगाई इतने में कहाँ से हो सकता है? 4 बेटी बेटा आज महंगाई देखते हो कहाँ जा रही है।
जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुष कोई भी हो, सभी ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार है। पेट्रोल, डीजल, गैस और अब टमाटर और मटर की जो रेट है वह आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वह परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी यश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए। राकेश जी, हमने कटनी का तो हालात देख ले कि कैसे वहां कैसे सब्जी विक्रेता हैं और जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं वो परेशान है, लेकिन इस समय भोपाल की क्या स्थिति है सब्जी, क्योंकि लगातार आसमान छू रही है, उनके दाम जो हैं लोग इससे परेशान भी हैं। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात करें तो इन 2 से 3 दिनों में सब्जियों की आवक बहुत अधिक हुई है, पर्याप्त मात्रा में आवक हुई है, लेकिन जो जिस तरह से आवक हुई है उस तरह से दाम कम होना चाहिए वो दाम कम नहीं हुए। अभी भी हम बात करें तो टमाटर है, जबकि पर्याप्त आवक है, 60 रुपये किलो जो है यहाँ पर टमाटर बिक रहे हैं। मटर की बात करें तो मटर जो है 80 रुपये किलो है। सब आवक पर्याप्त है, दाम क्यों कम नहीं हो रहे हैं सर? आप इससे आगे दाम कमी होंगी। इसमें क्या है, अब अभी 80 रुपये किलो, कहीं 70 रुपये किलो बिकता है, कहीं 60 रुपये किलो बिकता है। जैसा माल है वैसा भाव बिकता है, एक रेट में कोई माल नहीं बिकता। तो अच्छा टमाटर है क्या? अच्छा टमाटर तो अच्छे भाव मिलेगा आपको, 60 रुपये किलो। आपको 40 रुपये किलो टमाटर भी मिल जाएगा, हल्का मिलेगा। जैसे क्वालिटी के हिसाब से हर कोई अपना भाव बेचता है। एक नंबर की क्वालिटी तो अच्छे भाव मिलेगा 60 रुपये। तो क्या माना जाए कि जो आम जनता की बजट वाली कब तक आ जाएंगी सब्जियाँ? अब तो टमाटर की शुरुआत ही है, अब तो आना ही चालू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं आ पाया। देखिए जो हम जी बारिश में टमाटर सस्ता होने के कारण के चक्कर में ही किसानों ने टमाटर की फसल बोई नहीं थी, इसलिए टमाटर इस समय महंगा हुआ है। फसल कम है, हाँ, क्योंकि बारिश में इस साल टमाटर बहुत सस्ता बिका ना। तो अकेले ये मध्य प्रदेश के हालात है कि पूरे देश के हालात है? पूरे देश, हर जगह। और प्याज का भी यही हुआ कि पूरा नासिक में प्याज पूरा सड़ गया है। हाँ। तो प्याज अभी इस समय हमारे में 20 रुपये किलो प्याज बिकता है। प्याज नुकसान नहीं होता वहाँ का। हाँ। तो 20 रुपये किलो प्याज यहाँ पर बिकते चालू। देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो उत्पादन है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, यानी बाजार में डिमांड कम है और उतना माल नहीं पहुंच पा रहा है, ये महंगा है। तब क्या माना जाए, ये जो टमाटर की वाकई पैदावार कम हुई है? ये पाल है ना, कचरा हुआ है, बिक गया, रोड आग लग गया 2-3 बार। टमाटर लोगों ने टमाटर कब लगाए नहीं इस वक्त, इसीलिए। तो क्या अब ऐसे ही जो टमाटर का रंग है ऐसे ही लाल बना रहेगा महंगाई का रंग की तरह? नहीं, कम हो जाएगा ना, टाइम लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, समय लगेगा। कितना समय मान के चलो? अब उसको अपन को कितने खोबे मालूम है क्या? अपन को कुछ मालूम नहीं ना। अच्छा, आप जो सामान सब्जी खरीद कर लाते हैं तो आपने क्वांटिटी कम कर दी, उतनी ही खरीद के लाते हैं? कम लाते हैं। लोगों ने खरीदारी कम कर दी है। हाँ, वो कम लाते हैं, अब कम लाना चालू कर दिया। देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि मैं जिस दुकान पर मौजूद हूँ, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग खरीदारी करने आते हैं उन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दी। साहब, कितनी क्वांटिटी घटा दी है? सर आधे से आधा फर्क हो गया ऐसा? यानी कोई 1 किलो लेता है तो अब कितना लेता है वो? 250 ग्राम पर आ गया। 250 ग्राम पर आ गया। देखिए, जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो लोग हैं, लोगों का बजट उतना ही है। खुद जो दुकान संचालक है वो बता रहा है कि ऐसे लोग जो 1 किलो टमाटर खरीदते थे वो 250 ग्राम खरीद कर ले जा रहे हैं, जो 2 किलो खरीदते थे वो आधा किलो खरीद कर ले जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर जो जनता है, महंगाई की मार जिस तरह से जो बनी हुई है, और टमाटर हर जो सब्जी होती है, राकेश जी बता दें जरा, जो सब्जी के दाम महंगे हो रहे हैं लगातार, जो मेरे चारों सहयोगी हैं वो सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जो दर्शकों तक सारी स्थिति आपको भेज रहे हैं। वहीं मेरे सहयोगी बिलासपुर से वीरेंद्र गवई मौजूद है। वीरेंद्र, ये बताइए, आप सब्जी मंडी में मौजूद है तो वहाँ पे जो औरतें हैं उनसे पूछ के बताइए कि जैसे सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं तो उनके बजट पर क्या असर देखने को मिला है? बिल्कुल, मैं इस वक्त बिलासपुर के बृहस्पति बाजार सब्जी मार्केट में हूं और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ लोग बहुत कम मात्रा में सब्जी लेने आ रहे हैं। कुछ महिलाएं दिख रही हैं, उनसे मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि उनके बजट पर किस तरह से असर पड़ा है। मैडम, ये बताइए, सब्जी लेने आए आप, किस तरह से ये सब्जी के दाम का असर पड़ता है आपके घर के बजट पर? सब्जी के दाम का बहुत असर पड़ता है। अब इतनी महंगाई बढ़ गई है, हम क्या कमाएं क्या खाएं, ऐसा हो जाता है ना? अभी कैसा लग रहा है, आप जब सब्जी खरीदने आते हैं तो क्या दिमाग में रहता है कि सब्जी कितनी लेकर जाएंगे और कितने में लेकर के जाते हैं? फिर वो लग रहा है कि मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या खाए क्या नहीं खाए, ऐसा हो जा रहा है। क्यों रेट क्यों बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको, रेट क्यों बढ़ रहा है? अब रेट या माल कम आ रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। महंगाई भी बढ़ती जा रही है साथ में,
अब ऐसा है कि कितना भी कमाएं और खाने में बहुत मुश्किल हो जा रही, बच्चों को पालना, सब इतना ये करना। आपके बजट पे कितना असर हो रहा है? बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है। आधा से ज्यादा सब्जी खरीदने में ही मेरे पैसे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जो आज महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से घर का बजट खराब हो रहा है। भाई साहब ये बताइए, रेट क्यों बढ़ रहा है? जो सब्जियों का दाम है वो क्यों बढ़ रहा है? सब्जियों का दाम जो उपज हो रहा है ना कम, उसकी कम हो रहा है उपज, जिसके नाम से रेट बढ़ रहा है। यहाँ क्या जो सब्जी है वो बहुत कम आ रहा है इस तरफ मार्केट में? सामान खरीदी रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ना सामान कम आ रहा है, बाहर से मंगाया जा रहा है तो रेट बढ़ गया है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है और इस वक्त चूंकि मार्केट है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि जो खेतों में धान लगा हुआ है उसकी वजह से सब्जियों की उपज कम हो रही है और इसी वजह से सब्जी की उपज कम होने से यहाँ पर सब्जियाँ कम आ रही है और इसलिए दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए न्यूज़ 24 एमपीसीजी लगातार दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहा है कि सब्जियों के बढ़ते दाम लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं। तो वो मेरे सहयोगी कवर्धा से प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बताइए कि वहाँ आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं, क्या पहले की तरह भीड़ ही सब्जी मंडी में दिखाई दे रही है या महंगाई हो जैसे ही बढ़ी है सब्जी के दामों पर तो उसके बाद लोग मंडी में कम आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में महंगाई बढ़ी हुई है, डीजल पर हो या पेट्रोल पर हो या रसोई गैस हो या तमाम जो सब्जी की भाव है उन पर जो है एक आम आदमी पर एक भारी सा बोझ पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सब्जी के भाव में उछाल देखी जा रही है, जिसके चलते ही आम आदमी की थाली से जो है सब्जी गायब होती नजर आ रही है। ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते ही पूरे देश भर में सब्जियों की लगातार रेट में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आम आदमियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। अगर सब्जी की मैं भाव की अगर बात करूं तो कवर्धा जो है एक छोटा सा शहर है और किसान से जुड़ा हुआ ये शहर है। आसपास के जो क्षेत्र में काफी भारी मात्रा में टमाटर की खेती की जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ 50 रुपये टमाटर है, 60 रुपये टमाटर है। अगर मटर की मैं बात करूँ तो मटर भी कम से कम 80 रुपये 90 रुपया या और अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी के रेट भी जो है काफी आसमान छूती नजर आ रही है। तो जिसके चलते ही आम आदमियों की जो थाली है वो थाली से सब्जी जो है काफी सब्जी विक्रेता जो खाली खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करके बताइए कि उन्हें इस समय जो सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर सब्जी की दाम बढ़ी हुई है जिसके चलते दुकानदार तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उसको हम जानना चाहेंगे कि वाकई में जो सब्जी की रेट आखिर बढ़ा है जिसके चलते दुकानदारों को कितना नुकसान देखा जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आप बताइए भाई साहब, आप दुकानदारी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो कितना नुकसान है, क्यों ग्राहक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं आप तक? ग्राहक नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जी महंगा है, 50-60 रुपए किलो टमाटर है और उससे कम वाला तो ही नहीं है, इसलिए ग्राहक मद्दी है। अच्छा, और ग्राहक लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो जैसे सब्जी आप खरीदते हैं और लेते हैं तो अब ग्राहक नहीं ले पा रहे हैं महंगाई के चलते, तो क्या आप लोगों को भी काफी नुकसान होता होगा? हाँ, नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो सड़ जाता है, गल जाता है, फेंका जाता है, उसको में घाटा लगता है। तो दुकानदारों का साफ तौर से यही कहना है कि सब्जी की महंगाई के चलते ही दुकान तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आम आदमी है वो दुकान सब्जी खरीदने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ही यहाँ के जो व्यापारी है, सब्जी व्यापारी है, और उन लोगों को काफी नुकसान का मार झेलना पड़ रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं कटनी का, जहां मेरे सहयोगी यश खरे मौजूद हैं। यश, ये बताइए कि आप मंडी में मौजूद हैं, वहां लोगों की भीड़ कितनी है, क्योंकि लगातार सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जरा लोगों से बात करिए कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि बढ़ती महंगाई का रीजन क्या सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल हम जहां पे मौजूद हैं ये छोटी सब्जी मंडी शहर की है, लेकिन एक बात अहम आ रही है कि महंगाई की मार यहां पर देखने को इसलिए मिल रही है कि हम अभी आधे घंटे से यहां पर मौजूद हैं और लगभग एक भी ग्राहक दुकानों पे नहीं आया सब्जी लेने। इससे समझ में आता है कि महंगाई की मार क्या है। अगर
बात की जाए सब्जी की कि सब्जी के जो रेट है वह इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारी सब्जी विक्रेता से जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि जो टमाटर है वह बाहर से आता है, तो बाहर से नहीं आने के कारण जो यहाँ के थोक विक्रेता हैं वह टमाटर को स्टॉक करके रखते हैं और वह जैसी कीमत इसकी बढ़ने लगती है तो उसको वह दुगने दाम पे बढ़ाकर यहाँ पे मार्केट में उतारते हैं, जिसके कारण इनको भी परेशान होना पड़ता है और जो जनता सामान लेने आती है, सब्जी लेने आती है, उनको भी होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जनता जो महंगाई के कारण परेशान है और जो दुकानदार हैं वह उनकी सब्जी नहीं बिक रही तो वह इसके कारण परेशान है। आप देख सकते हैं कि सब्जी दुकान में सुबह से ही महिला बैठी हुई है, 6 बजे से यहाँ पे दुकान लगाकर। उनके द्वारा कहा भी गया कि अभी तक यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और जो आया है उनको जब रेट बताया गया टमाटर के और मटर के तो वह सुन के यहाँ से वापस चले गए कि इतना रेट है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वह इतनी बढ़ गई है कि जो लोग हैं वह अब यहाँ पे भी नहीं पहुंच रहे हैं और जो मेन सब्जी मंडी है वहां का जो दृश्य है वह तो और भी देखने लायक है कि वहां पे जो कदम रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वहां पे आज के दिन पूरी मंडी जो है वह खाली पड़ी हुई है। जी यश हमारे साथ बने रहिए, सीधा रुख करोगी भोपाल का जहां मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। राकेश जी, आप मंडी में बहुत देर से मौजूद हैं, तो वहां पर क्या लोग आ रहे हैं लगातार सब्जी खरीदने के लिए? क्या उनसे बात करके बताइए कि वो कितने परेशान हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सब्जी हर चीज महंगी होती जा रही है, तो जनता कितनी त्रस्त है इस महंगाई से? देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और देखिए आधे घंटे से अधिक समय से यहां पर मौजूद हूं। हम समझते हैं जो दुकान संचालक है कितने कस्टमर आए। देखिए अभी फिलहाल हम बात करें, आप देखिए पूरे हम इस शॉप की बात करें, यहाँ पर अभी एक भी कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा, एक भी जो है कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ग्राहक कितने आए साहब? आधा घंटा हो गया है, कितने ग्राहक आ गए? सवेरे 1-2 ग्राहक आया बस। हाँ। ये क्या मान रहे हैं, कम क्यों है, ग्राहक कम क्यों है? मार्केट ज़्यादा भर गया ना, बाहर ठेले वेले सब बाहर लग रहा था। महंगाई का भी कहीं असर है? हाँ, महंगाई का असर है ना, असर है, महंगाई का असर है। देखिए आधा घंटा हो गया और आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पर, टमाटर से लेकर हर चीज एक ही जगह मौजूद है, हर सब्जी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कस्टमर नहीं है, कस्टमर केवल आधा घंटे में 1 से 2 पहुँचे हैं। तब कस्टमर आए, क्या खरीद कर ले गए वो? 1 पाव मटर और 1 पाव टमाटर। 1 पाव मटर, 1 पाव टमाटर और 1 पाव टमाटर। ये पाव का आप जो खरीदी हो रही है, किलो में होती थी खरीदी तो अब तो कम हो गई ना भाई साहब, कम हो गई है। हाँ, कारण वही है महंगाई। हाँ महंगाई का। तब आपकी कैसी चल रही है दुकान, कैसी चल रही है आपकी? घंटे में भी एक भी कस्टमर नहीं आया। नहीं आया, ये सब महंगाई का असर है? सब महंगाई का ही असर है। महंगाई की वजह से जो है सब सोच समझ के चलते हैं। जो किलो लेते थे वो 250 ग्राम। अच्छा ये बताइए, आप ये जो आप सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? 40 साल हो गए। 40 साल, तो अनुभव क्या कह रहा है? राकेश जी, जरा उनसे 40 साल हो गए उन्हें ये व्यापार करते हुए, तो ये जरा उनसे पूछिए क्या इतनी महंगाई उन्होंने कभी देखी है? इससे पहले भी अगर महंगाई हुई है तो क्या इतनी ही उनकी बिक्री में कमी आई है? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार 40 साल में क्या बदला है, कितनी महंगाई हुई है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि 40 साल आपको सब्जी के कारोबार में हो गए, कितना महंगाई कितनी अधिक बढ़ गई, क्या कम हुई है, क्या लग रहा है? महंगाई कम, महंगाई तो आसमान पे पहुंच गई है। इस वक्त चरम सीमा पे है महंगाई, चरम सीमा पर है। तो देखिए कारोबार तो हमेशा बढ़ता है ना, जैसे जैसे समय बीतता है। आपका कितना बढ़ गया? और कम हो गया। कम हो गया। लोग सब्जी तो खरीदेंगे ना? अब खरीदेंगे, लेकिन वो सब जो है बजट बिगड़ जाता है महंगाई से। सब्जी का भी बिगड़ गया? सब चीज़ों का बिगड़ जाता है। थाली का भी बिगड़ गया? सब हर चीज़ का बिगड़ जाता है। पेट्रोल जो है वही चीज़ जो है आपको 70 रुपये पेट्रोल मिल लिया था, आज 100 से ऊपर है, तो बजट तो बिगड़ेगा ही ना। बजट बिगड़ेगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो मंडी में सब्जी मान लो सस्ती आ जाती है, किसान सस्ती सब्जी देता है, तो सब्जी ट्रांसपोर्ट के कारण फिर महंगी होगी। वो ट्रांसपोर्ट से तो सारा सिस्टम चलता है, पेट्रोल डीजल से तो सारा सिस्टम चलता है। वो महंगा होगा तो सब चीज़ें भाड़ा महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा तो महंगाई वैसी बढ़ेगी। देखिए आप जो समीकरण समझिए, 40 साल हो गए हैं उनको जो सब्जी का कारोबार करते हुए, लेकिन कह रहे हैं कि इतनी अधिक महंगाई इससे पहले नहीं देखी। और हम देख पा रहे हैं कि जो अहम दुकान है, जो बड़ी दुकान है, यहाँ पर आधा घंटा में 2 कस्टमर पहुँचे हैं और दोनों ने जो खरीदारी की है वो की है 250-250 ग्राम। अब देखिए फॉर्मूला ये भी देख पा रहे हैं कि जब भी हम सब्जी खरीदने मंडी पहुँचते हैं तो कम से कम 1 किलो तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर पहुँच रहे हैं वो 250-250 ग्राम
जो है सब्जी यहाँ पर ले रहे हैं। साहब क्या लग रहा है आपको, आपके हमने देखा है कि आपके यहाँ पर टमाटर जब रखे रहते थे तो बड़ा लंबा सा ढेर लगा रहता था, बड़ा सा ढेर। बिक्री कम हुई तो कम लाना चालू कर दिया। कितना लाते हैं अब? लाते दिया था आपको हमने 1 क्रेट ला, ज़्यादा कौन लाते? बस 1 क्रेट ही लाए। ये तो बड़ी मंडी है ना, यहाँ तो पूरे न्यू मार्केट पे तो बड़ी मंडी वाला जमाना गया। पहले का जमाना अभी के जमाना बहुत फर्क हुआ। पहले के जमाना और अभी के जमाने में बहुत फर्क हुआ। पहले तो बहुत सस्ता, अभी महंगाई ऊपर हो गई, पेट्रोल मीटर सब महंगा हो गया। तो कहाँ से लेके पाओ गाड़ी को पार्किंग करे 30 रुपये देगा पार्किंग, कहाँ से आएगा? एक बात कही जाती है कि लोग कुछ भी करें लेकिन सब्जी तो खाएंगे ना। खाएंगे ना, क्यों खाएंगे? तो फिर ये क्वांटिटी कम क्यों हो गई है? खाने वाले कम, उनको बात नहीं खाएंगे। इतना महंगा कहाँ से खाएंगे, इतना कहाँ से लाएंगे महंगा? पैसे की बात आ गई ना, पैसे की। महंगा इतना महंगा है, ये क्या करेंगे सामने वाला, क्या करेगा? इसका असर तो आप पे भी पड़ रहा होगा, आप व्यापारी हैं, व्यापारी तो असर है। सबका असर है ना, आपको नहीं, सबको ऊपर असर है, अपने ऊपर नहीं, सबको ऊपर ही है ना। मार्केट में दुकान लग रही है ना, सबको ऊपर असर, अपने ऊपर नहीं, सबको ऊपर ही है, असर सबको ऊपर है। अच्छा ये बताइए, आपको ये सब्जी का कारोबार करते हुए कितने साल हो गए? 40 साल। जी राकेश जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, सीधा रुख करते हैं बिलासपुर का, जहाँ मेरे सहयोगी वीरेंद्र गवई मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आप मंडी में लगातार मौजूद हैं, वहाँ का जायजा हमें दे रहे हैं, तो ये बताइए कि वहाँ जो लोग हैं उनसे बात करके बताइए कि महंगाई के बाद जरूरत के हिसाब से ही सब्जी खरीद रहे हैं या जितनी पहले खरीदते थे उससे कहीं ज्यादा या उतनी ही खरीद रहे हैं, क्योंकि उन पे महंगाई का असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? देखिए, महंगाई का असर तो पड़ रहा है। यहाँ पर जिस मार्केट में हम लोग हैं, यहाँ सुबह से भीड़ रहती थी, लेकिन भीड़ अब जो है वो कम आ रही है। लोग काफ़ी कम आ रहे हैं क्योंकि महंगी हो गई है सब्जियाँ। इन्हीं से पूछते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, कितने लोग आ रहे हैं? सब्जी क्या पहले जैसे बिक रही है? पहले बिक रही है। क्यों नहीं बिक रही है? सब्जी महंगाई महंगाई क्यों है इतनी? देखिए, ये ज़रूर ये बता रहे हैं कि सब्जी काफ़ी महंगी हो गई है और जितने लोग खरीदने आते थे उतने लोग अब नहीं आ रहे हैं। और मार्केट में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सूनापन है। ये बताइए कि सब्जी इतनी महंगी क्यों है? पहले लोग जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं क्या? सब्जी तो आ रहे भी है लेकिन महंगा है अभी थोड़ा सा। तो लोग आ रहे हैं क्या? अभी खरीदने आते हैं? जैसे आते पहले वैसे ही आ रहे हैं। टमाटर भर महंगा है थोड़ा सा। 50-60 नहीं, लोग खरीदने आते, भीड़ रहती है यहाँ मार्केट में। हाँ, रहते भीड़। अभी खाली है पूरा? अभी तो खाली है, शाम के टाइम रहते भीड़ जी। हाँ। और जितनी खरीदते थे उसी तरह खरीद रहे हैं कि कम खरीद के ले जाते हैं? पहले जैसे नहीं है जी। पहली तो 1-1 किलो लेके जाए, अब आधा किलो एक पाव इससे खरीदते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जो लोग पहले 1-1 किलो 1.5 किलो सामान खरीद के ले जाते थे वो पाव भर या आधा किलो खरीद के ले जा रहे हैं। मार्केट में जो लोग खरीदी करने आ रहे हैं वो भी संतुलित मात्रा में और अपने बजट के हिसाब से खरीदी कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खरीदी करने आते हैं और मार्केट जो ये मार्केट पूरा भरा रहता था। शाम के समय कुछ लोग जरूर खरीदने आते हैं लेकिन बाद में लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये बताइए, आप सब्जी खरीद रहे हैं, महंगाई का कितना असर हो रहा है अभी जो महंगी है सब्जी? तो महंगी तो ही है भैया, टमाटर महंगी है, आलू प्याज महंगी है अभी। तो जो पहले खरीदते थे आप, जितने सब्जी खरीदते थे, क्या उतनी सब्जी अभी खरीद रहे हैं? नहीं। तो कैसे करते? बजट कैसे कम खरीदते हैं जी। हाँ। क्यों महंगी है इतनी सब्जी, क्यों महंगाई है इतनी? अब पता नहीं कैसे महंगा है, तेन का मालूम। आप बताइए भैया, किस तरह से महंगी सब्जी क्यों हो रही है इतनी? सब्जी में महंगा इसलिए हुआ है कि सब्जी का जो पहले खेती था वो पानी गिरे से खेती खराब हो गया, उसके बाद फिर दूसरा फसल लगाए हैं तो सस्ता हो रहा है। जो अभी 50-60 रुपया था आज 20-25 रुपया वो भी हो गया है। भाटा 20 रुपये किलो हो गया है। पालक वालक जो 10 रुपये में 5 मिलता आज 20 मिल रहा है, 20 से 15-10 रुपये मिल रहा है। अब मार्केट उठेगा क्या? कुछ दिनों बाद मार्केट उठेगा सब्जी का? सब्जी जैसे जैसे सस्ता होता है ना उसे बाजार में मार्केट। जी वीरेंद्र गवई, अब हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं कवर्धा का, जहां मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, आप बहुत देर से सब्जी मंडी में खड़े हैं, तो क्या इतनी देर में कुछ चहल पहल नजर आई है या महंगाई का असर मंडी में दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस जगह में, जिस स्थान में हम खड़े हुए हैं, नवीन बाजार कहा जाता है और खासकर इतने समय काफी भीड़ रहती है इस मार्केट में, सब्जी मार्केट है। और लेकिन अभी हम आधे घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन आधे घंटे में एक भी ऐसे कस्टमर नहीं आया जो 1 किलो टमाटर दो या 1 किलो गोभी दो या 1 किलो
मटर दो, लेकिन ऐसा ग्राहक नहीं आया। जो भी आ रहे हैं 1 पाव आधा किलो ऐसी ले जा रहे हैं। जो लंबे जो बड़े परिवार के लोग हैं उन्होंने भी पहले ले जाते थे 2 किलो 3 किलो टमाटर, लेकिन अब 1 पाव आधा किलो ही ले जा रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ शौक से खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए ही टमाटर ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी लगातार बढ़ी हुई है। खास बात एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार की जो स्लोगन है, ये सबका साथ सबका विकास, ये जो स्लोगन है ये बिल्कुल मेच खाते नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ही महंगाई बढ़ी हुई है। ये महंगाई पर जब तक काबू नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार का इसका असर और लोग इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 24 एमपीसीजी ने आप तक महंगाई का असर दिखाया, कैसे मंडियों में सूनापन दिखाई दे रहा है, लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो पाव के भाव में खरीद रहे हैं, जिसका असर मंडी में महंगाई का दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सब्जी के लगातार आसमान छू रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए आप चारों का।